नमस्कार, मैं दिविज बहुगुणा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन चुनावों की घोषणा से कुछ हफ्ते पहले और चुनाव के दौरान भी बड़ी संख्या में कई नेताओं ने भाजपा की सदस्यता ली और इन नेताओं में ज्यादातर नेता कांग्रेस से थे, जिन्होंने अपनी पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थाम लिया। अब शाम तक कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तारीफों के गीत गाते हुए ये नेता सुबह होते ही भाजपा में शामिल हो गए और इस वजह से खूब चर्चाओं में भी रहे। कांग्रेस ने जहां एक और लोकसभा चुनाव में भारतीय सेना में अग्निवीर योजना को केंद्र में रखकर अपना प्रचार अभियान चलाया, तो वहीं कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए नेताओं को भी इस लोकसभा चुनाव में एक नया नाम मिला है और वो है अग्निवीर नेता। अब तक चुनाव के दौरान एक पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी का दामन थामने वाले नेताओं को दल बदलू नाम दिया जाता था, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में इन नेताओं को एक नए नाम से संबोधित किया जा रहा है। कांग्रेस छोड़ भाजपा का हिस्सा बने नेताओं को अग्निवीर का नाम भी भाजपाइयों ने ही दिया है। भाजपाइयों की माने तो पार्टी के कठोर अनुशासन और नेताओं की लंबी कतार के चलते हालिया पार्टी में शामिल नेता लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी में लंबा नहीं टिक सकेंगे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस पूरे चुनाव अभियान में भाजपा पर हमलावर रही और इस योजना को प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा बताया गया, लेकिन सेना के अग्निवीरों से ज्यादा इस चुनाव में राजनीतिक दलों के अग्निवीर ज्यादा चर्चाओं में रहे। आपको बता दें कि भाजपा ने चुनाव कार्यक्रम से पहले ही कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को तोड़कर अपने दलों में शामिल करने का एक मेगा अभियान शुरू कर दिया था और कांग्रेस के पूर्व विधायकों, विधायक प्रत्याशियों, पार्टी पदाधिकारियों, निकाय पंचायत प्रतिनिधियों समेत गांव कस्बों वार्ड के कार्यकर्ताओं को भी बड़े पैमाने पर पार्टी में शामिल करवाया गया। आलम यह था कि पहले दिन कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यक्रम में होते, तो वहीं दूसरी सुबह भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भाजपा का पटका पहन पार्टी में शामिल होते दिखते। अब इस बड़े पैमाने पर कांग्रेस के नेताओं के भाजपा में आने से भाजपा के पुराने कार्यकर्ता भी असहज दिखे और प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत भी की कि कांग्रेस से आए नेता भाजपा में शक्ति के नए केंद्र बन जाएंगे और भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं को किनारे लगा दिया जाएगा। लेकिन बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि कांग्रेस से आए नेताओं का सिर्फ लोकसभा में काम लिया जाएगा और उसके बाद उन्हें पार्टी से रिटायर कर पार्टी से अलग कर दिया जाएगा और ऐसे में इन दल बदलू नेताओं को अग्निवीर नेता का नाम दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के एक पदाधिकारी का कहना है कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर से निर्देश मिले थे कि कांग्रेस के अधिकतम नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल किया जाए, जिससे कि कांग्रेस के पास प्रचार के लिए एक नेता भी ना बचे और चुनाव निपटने के बाद इन सभी कांग्रेसी नेताओं को किनारे लगाया जाए, जिसके बाद ये उनकी मर्जी होगी कि या तो वे पार्टी छोड़ दें या फिर किनारे पर रहना ही अपनी नियति मान लें। आलम यह था कि इन दल बदलू नेताओं को आम मतदाता भी अग्निवीर नेताओं के नाम से बुलाने लगे। हालांकि कांग्रेस के पूरे चुनाव अभियान में यह कोशिश रही कि अग्निवीर योजना के नाम पर बेरोजगार युवाओं और आम मतदाताओं को अपनी तरफ मोड़ा जाए, लेकिन पार्टी से बड़े पैमाने पर इस्तीफा देने वाले नेताओं को ही अग्निवीर का तमगा मिल गया। अब देखना यह होगा कि इन अग्निवीर नेताओं को क्या वाकई में लोकसभा चुनावों के बाद भाजपा से किनारे कर दिया जाएगा। अगर हाँ, तो क्या यह भाजपा का षड्यंत्र था इन कांग्रेसी नेताओं के राजनीतिक करियर को खत्म करने का। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें।